डेली न्यूज 24H आपको रखे सबसे आगे। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को दिया टिकट। करहल से भरा पर्चा। मैनपुरी की करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बागेल ने यूपी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका सामना अखिलेश यादव से होगा। मैनपुरी के करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बागेल ने यूपी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका सामना अखिलेश यादव से होगा, जो इस क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करहल विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करे। इससे पहले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बागेल ने अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने वाले बयान पर तंज कसा। एसपी सिंह बागेल का साफ तौर पर कहना है कि शायद अखिलेश यादव यह भूल गए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, न कि लोकसभा की 542 सीट पर। उन्होंने कहा कि उनका बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति का गैर राजनीतिक बयान है, जिस पर लोग हंस रहे हैं। अब्दुल्ला आजम पर हैदर अली का बड़ा आरोप। कहा, 14 फरवरी से पहले मेरा मर्डर करवा सकते हैं अब्दुल्ला आजम। यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट पर अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली ने सपा प्रत्याशी पर अब्दुल्ला आजम पर खुद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट की लड़ाई बेहद तीखी होती जा रही है। स्वार विधानसभा सीट पर सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर बड़ा आरोप लगा। इस सीट पर अपना दल के प्रत्याशी हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां ने आरोप लगाया कि उन पर 2 बार गोली चली है। मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया। इसी के साथ उन्होंने खुद की जान को खतरा भी बताया। हमजा मियां अपना दल से टिकट से स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे पहले अब्दुल्ला आजम ने भी अपने पिता और आजम खां की जान को खतरा बताया था, जिसके बाद सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा की हत्या भी सड़क हादसे में हुई थी। यह वही तरीका है जैसे मेरे दादाजी का मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा, जब नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मक्की मियां साहब का सड़क हादसे में इंतकाल हुआ था, जो कि एक प्लानेट मर्डर था। वन विभाग दरोगा ने भरी सभा में दिया इस्तीफा। बीजेपी के इन नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। वन विभाग का आरोप है कि उन्हें कभी हस्तिनापुर से विधायक और राज्य मंत्री दिनेश खटिक और उनके लोग धमकाते हैं, तो कभी विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक धमकाते हैं। विधानसभा चुनाव के बीच मेरठ में बीजेपी के नेताओं से परेशान वन दरोगा ने भरी सभा में इस्तीफा दे दिया। वन दरोगा ने बीजेपी विधायक संगीत सोम और राज्य मंत्री दिनेश खटिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। वन दरोगा ने यहाँ तक कि कह डाला कि बीजेपी वाले मेरा खून चूस रहे हैं और नौकरी देने के बजाय नौकरी ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच यह खबर मेरठ के हस्तिनापुर की है। इस खबर ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक वन दरोगा अजीत भड़ाना इतने परेशान हुए कि इस्तीफा ही दे डाला। वन दरोगा अजीत भड़ाना बुलंदशहर में तैनात है। उनका आरोप है कि कभी उन्हें हस्तिनापुर से विधायक और राज्य मंत्री दिनेश खटिक और उनके लोग धमकाते हैं, तो कभी विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक धमकाते हैं। दरोगा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अशोक कटरिया का भी फोन आया और पूछा कि वोट किसे दे रहे हैं, तो वो सीधे कह डाला कि आपके विधायक धमका रहे हैं कि वोट भी मांग रहे हैं। वन दरोगा अजीत भड़ाना का कहना है कि समाज के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। सीएम योगी ने की जाट वोटरों को साधने की कोशिश। औरंगजेब का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर कसा तंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में कहा कि प्रदेश में नौकरी के नाम पर लूट खसोट होती थी, अराजकता फैलाने वालों को खुली छूट दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे। उन्होंने प्रभावी मतदाताओं को संबंध में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन करते हुए फतेहपुर सीकरी की धरती पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 10 फरवरी को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है। आपने विगत 5 साल के दौरान बीजेपी की कार्य पद्धति को भी देखा है। कोरोना की तीसरी लहर में व्यापक जनधन की हानि हो सकती है। प्रधानमंत्री के कोरोना प्रबंधों की वजह से भारत काफी बेहतर स्थिति में है। जीवन और जीविका दोनों को बचाया गया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट था और अब प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया था। कोरोना के दौरान किसी का अता पता नहीं था, किसी भी दल के नेता का पता नहीं था। सपा और बसपा तो अवसरवादी हैं।